चाहूंगा डॉक्टर सुशरत अलमस जी को। आइए जनाब। भारत के प्यारे बच्चों, सबको मेरा राम राम। राम राम बोलो भैया, राम राम। क्या बात। ये जो डॉक्टर सुशीला संसार चंद अलमस पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट, मेरे माता पिता थे, उन्होंने बहुत सेवा करी देश की, और मैं भी उनकी जो सेवा की परंपरा चलती रहे उसी के लिए ये सुखी संसार ट्रस्ट का जो है स्थापना की गई है। अब इसका मेन विजन जो है इस ट्रस्ट का वो है होलिस्टिकली हेल्दी इंडिया। मैं 10 मिनट बोलूंगा, बच्चों ध्यान से सुनना, एक एक चीज आपको याद रहेगी और हमेशा काम आएगी। होलिस्टिकली हेल्दी इंडिया का मतलब हुआ स्वस्थ भारत। मोदी जी ने एक भारत की अभी जो आपके सामने करी 15 अगस्त को, स्वच्छ भारत, और हम बात करें स्वस्थ भारत की। अब ये स्वस्थ भारत कैसे बनेगा? हमारी एक परंपरा है जो हम भूल गए हैं। पहला सुख निरोगी काया। किस किसने सुना है इसको? जरा हाथ उठा दे अपने। करीब 10 लोगों ने हाथ उठाया है। और किसी ने नहीं सुना पहला सुख क्या है? ये हालत है अभी। तो हमको ये जो पहला सुख निरोगी काया है, इसको दोबारा से जागृत करना है, तभी हमारा देश जो है वो सही रास्ते पे चल सकेगा। अब हम जो ये प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं, हम लोगों ने जब एमबीबीएस करी थी, मैंने एमबीबीएस करी थी, डॉक्टरी करी थी, हमारा एक सब्जेक्ट होता था प्रिवेंटिव मेडिसिन का। उसमें हमको आई, ईएनटी, स्किन, हड्डी सबका सिखाया जाता था। लेकिन हमने सब की डॉक्टरी कर ली, सिर्फ डॉक्टरी उसकी नहीं करी कि बीमारी ना हो। मेरे से लोग पूछते हैं भाई आप किस चीज के डॉक्टर हैं? मैं बोलता हूं मैं बीमारी ना हो उसका डॉक्टर हूं। तो हमको आगे ऐसे कर्म करने हैं कि हमको बीमारी ना हो। अब मैंने आपसे राम राम कहा, हमारी कुछ परंपराएं हैं, जैसे मैंने आपसे कहा पहला सुख निरोगी काया। अब सारी दुनिया हमारी परंपराओं को समझने की, जानने की कोशिश कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमको स्कूल में मास्टर जी मुर्गा बनाया करते थे, हम छोटे थे। अब भी बनाते हैं क्या? तो हमको बड़ा बुरा लगता था, और मास्टर जी को खुद को नहीं पता था वो क्या करे। भाई लेट आया है, सही से नहीं पढ़ रहा, चलो जी मुर्गा बन जाओ। और अब अमेरिका में एक स्टडी हुई है जो ये कहती है कि मुर्गा बनने से दोनों साइड का लेफ्ट और राइट ब्रेन तेज हो जाता है। और अमेरिका में अब स्कूल में असेंबली के बाद 2 मिनट हर मास्टर और हर बच्चा मुर्गा बनता है। तो हमारी हर चीज में देखो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ज्ञान और अच्छी अच्छी बातें छुपी हुई हैं। आप लोगों को इन सबको समझना है। अब जैसे मैंने आपसे राम राम बोला, आपने भी राम राम बोला। अब राम राम का अर्थ क्या है? देखो उल्टा बोलोगे तो राम राम का हो जाएगा मरा मरा। मरा मरा हो जाएगा ना राम का उल्टा। तो इसका मतलब राम राम का मतलब हो गया जीवन। जब हम राम राम बोलते हैं, हम सामने वालों को कहते हैं कि तेरा भी लंबा जीवन हो, और वो हमको बोलता है तो उनसे कहता भाई आपका भी लंबा जीवन हो। तो राम राम का मतलब हो गया लंबा जीवन। इसी तरह हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं बहुत, आराम। अभी आराम क्या है भाई? तेजी से मत काम कर, टेंशन मत ले, आराम कर, आराम कर। हमको एक कविता स्कूल में पढ़ाई जाती थी, आराम करो आराम करो। उसका अर्थ मुझे अभी तिहाड़ में आके समझ में आया। उसकी 2 पंक्तियां मैं बोलूंगा। आराम शब्द में राम छिपा, आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है, यानी टेंशन मुक्त हो जाता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। तो आराम शब्द का मतलब समझना, टेंशन मत लो भाई। आराम शब्द का मतलब है टेंशन मत लो भाई। तो राम राम का मतलब है भाई तुम्हारी लंबी उम्र हो, जुग जुग जियो। और आराम शब्द का मतलब है टेंशन मत ले भाई। और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि जिस तरह अमेरिका में मुर्गा बनाते हैं, उसको उन्होंने सुपर ब्रेन योगा के नाम दे दिया। सुपर ब्रेन योगा 2 मिनट सब बच्चे और सब टीचर वहां पे करते हैं। इसी तरह ये सब भी उनके सामने आ जाएगा कि हमारी परंपरा की हर बातें साइंटिफिक है और सही है, और उनको परंपरा को फॉलो करना चाहिए। मैं जब मुझे पता चला कि यहां पर 18 से 21 साल के बच्चे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। अभी हमने
जेल नंबर 1 में, 2 में, 3 में हमने ये सुपर रुस्तम प्रोग्राम पर है, पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे आप लोगों के पास आके हुई है। उसका कारण क्या है वो आपको मेरी बातों से, इसके कई कारण हैं जो मुझे आप लोगों से बात करने में सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है। हम लोग कैंप करते हैं, वहां पर सब 60 साल, 70 साल, 75 साल आ जाते हैं अपना ब्लड शुगर कराने। मैं उनसे कहता हूं मेरे को तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा तो हो चुका जो होना था, तुम्हारे को तो ब्लड प्रेशर भी हो चुका, ब्लड शुगर भी हो चुका, मुझे तो बच्चों में इंटरेस्ट है। बच्चों को नहीं होना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या करें कि हमको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की बीमारी ना हो। आपको खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार होएगा, फट से डॉक्टर साहब के पास भाग जाओगे। ये तो बताते ही नहीं है, अंदर ही अंदर दीमक की तरह ये चाट जाते हैं। और हमारे देश को 400 करोड़ का हर साल नुकसान हो रहा है। और हमारे परिवार वाले आप देखो कितने हॉस्पिटल में रहते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं दोनों बीमारियां, ये दीमक की तरह अंदर चाटती रहती हैं। 10 साल की उम्र में किसी को अगर हो गया तो वो 15 साल से 20 साल की उम्र में या तो हार्ट अटैक हो जाएगा, या आंखों के सामने अंधकार आ जाएगा, या किडनी फेल हो जाएगी, या ब्रेन में नस फट जाएगी। तब पहली बार 80% लोगों को इस देश में उनको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, तब पता चलता है जब या तो नस फट जाती है, या अंधकार हो जाता है, या हार्ट अटैक हो जाता है। इसका एक ही तरीका है, रेगुलर चेकअप। तो वो जो स्टडी है वो ये कहती है कि जो बच्चा पैदा हो गया उसको साल में एक बार जन्म से रेगुलर चेकअप कराना चाहिए ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का। और क्योंकि ये बताते नहीं है, 5 साल की उम्र में किसी को ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर हो गया, हम सोचते हैं क्या जरूरत है चेकअप कराने की, और वो 15 साल से 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक से पहुंचता है। हमने एमबीबीएस करी थी, हमको 70 साल से कम का कोई आईसीयू में, हार्ट के डिपार्टमेंट में कोई बंदा नहीं दिखता था। और आज मुझे इतना दुख होता है कि 20 साल, 22 साल, 23 साल अभी जीवन शुरू नहीं करा है और हार्ट अटैक से पड़े हुए हॉस्पिटल में। इसीलिए हमने इस मिशन छुपे रुस्तम को उठाया है, ताकि हम जागरूकता पैदा कर सके कि हर इंसान अपना रेगुलर चेकअप कम से कम साल में एक बार कराए। एक मैं नॉर्मल और एबनॉर्मल की आप बच्चों से, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आप लोगों में है, मैं चाहता हूं आप लोग रेगुलर चेकअप कराएं ताकि बीमारी ना हो। बीमारी नहीं होगी, लाखों रुपए फजूल के जो बर्बाद होते हैं वो बच जाएंगे। अब ब्लड प्रेशर को हम देखें, 120 और 80, 120 ऊपर का और 80 नीचे का, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। और जब 140 और 90 आपने नाटक में देखा तो हम बोलते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, हाइपरटेंशन हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 120 और 140 के बीच में और नीचे का 80 और 100 के बीच में, 90 के बीच में नॉर्मल है। नहीं, जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर 120 से रफ्तार पकड़ता है 140 की तरफ और नीचे का 80 से 90 की तरफ चल पड़ता है, वो डैमेज करना शुरू कर देता है। इसको हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए रेगुलर चेकअप कराएं। आप अगर हर साल कराओगे आपके कंट्रोल में रहेगा। आपने देखा पिछली बार 120-80 आया था, अब की बार 130। चलो भाई, चीनी कम करें, नमक कम, चीनी कम करनी पड़ेगी, नमक कम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो ये नहीं है कि 120-80 है वो नॉर्मल है और 140-90 बीमारियों के बीच में कुछ वो धीरे 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 अंदर डैमेज कर रहा है। हमको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। 140 और 90 का मतलब ये कि अगर उसके ऊपर रहता है तो हमको दवा लेनी पड़ती है। उससे नीचे होता है तो हम एक्सरसाइज से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से, शुगर कम करके, अपनी चीनी कम करके, नमक कम करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं डायबिटीज पे। जो आप लोगों का यहाँ पर टेस्ट हो रहा है उसको रैंडम टेस्ट बोलते हैं डायबिटीज का। यानी कभी भी डायबिटीज के 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक खाली पेट, रात भर जब आप सोते हो, सुबह उठ के करवाते हो, एक खाना खाने के 2 घंटे बाद, और एक आपका यहाँ जो कल टेस्ट होने वाला है, रैंडम बोलते हैं इसको। रैंडम जो है, आपको पर्चियां दी जाएंगी, सबको पता चलेगा, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना, क्योंकि अगले साल फिर आपको करवा के कंपेयर करना पड़ेगा। रैंडम जो है 140 के नीचे नीचे रहना चाहिए आपका। 200 से ऊपर है तो हम कहते हैं इसको डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। और 140 और 200 के बीच में मतलब खतरा बनता जा रहा है। आपको अपनी चीनी कम करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। तो ये चीजें आप दोनों याद रखें और अपना रेगुलर चेकअप कराएं। और मेरे साथ अब 3 बार मैं बोलूंगा पहला सुख, और आप मेरे पीछे बोलोगे निरोगी काया। बोलोगे? पहला सुख, पहला सुख, पहला सुख। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।